तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 4th यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि एफिशिएंट ओपन एमपी प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन, यानी जो आपका एफिशिएंट ओपन एमपी होता है, वो प्रोग्रामिंग जो फोकस करता है किस चीज पे भाई, मैक्सिमाइज करने के लिए पैरेलल परफॉर्मेंस को, मिनिमाइज करने के लिए ओवरहेड को, और अवॉइड करने के लिए कॉमन परफॉर्मेंस को, इशूज को, ठीक है। दूसरा हमारा आता है प्रोग्राम प्रोफलिंग। तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रोफलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई, यानी जो प्रोफलिंग है वो प्रोसेस होता है जो एनालाइज करता है प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग पार्ट को, बॉटलिंग को, और इनएफिशिएंट कोड सेक्शन को, ठीक है। अब आता है कि वाई प्रोफलिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी आखिर क्या वजह है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों बन जाता है। तो ये हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करने के लिए केवल क्रिटिकल सेक्शन को, ये अवॉइड करता है अननेसेसरी चेंजेस को, और ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली, ओके। कॉमन प्रूफिंग टूल की बात करें तो इसके अंदर आपका जी प्रूफ आता है, प्रेफ आता है, और इंटेल वी ट्यून आता है। तो ये आपके कुछ कॉमन प्रूफिंग टूल्स है। सेटअप की बात करें प्रूफिंग की, तो रन प्रोग्राम विथ प्रोफ्लायर, यानी जो प्रोग्राम है वो प्रोफ्लायर के अकॉर्डिंग रन होगा। आइडेंटिफाइंग होगा हॉटस्पॉट, एंड ऑप्टिमाइज होगा क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन रिटेस्ट होगा परफॉर्मेंस, ओके। अब हमारा आता है परफॉर्मेंस पिटफॉल्स इन ओपन एमपी। तो इसके अंदर आता है आपका एक्सेसिव थ्रेड क्रिएशन। ये क्रिएट करता है काफी ज्यादा थ्रेड को, इंक्रीज जो करता है ओवरहेड उसके अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन इसका है कि लिमिट थ्रेड यूजिंग यूजिंग दैट फॉर्मेशन, ओके। दूसरा हमारा आता है लोड इम्बैलेंस। तो अनइक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका लोड इम्बैलेंस होता है। सॉल्यूशन क्या होगा कि हम यूज करेंगे डायनामिक शेड्यूलिंग को, तब ये चीजें सही होंगी। पुअर डेटा लोकेलिटी, यानी फ्रीक्वेंट कैच मिसेस, ओके। तो इसका सोल्यूशन है कि एक्सेस मेमोरी को सिक्वेंसली हम यूज करें। सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड, यानी बहुत ज्यादा बैरियर्स और क्रिटिकल सेक्शंस होंगे, सोल्यूशन इसका है कि मिनिमाइज करना सिंक्रोनाइजेशन को। उसके बाद आपका था फॉल्स सेलिंग, ठीक है। अगला हमारा है कि इंप्रूविंग द ओपन एमपी वर्क शेयरिंग कंसेप्ट। सबसे पहले लूप ऑप्टिमाइजेशन है, तो लूप ऑप्टिमाइजेशन ये इनएफिशिएंट वे है, ये आपका एफिशिएंट वे है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट एफिशिएंट वे में आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। दूसरा हमारा चूजिंग द राइट शेड्यूल। तो यहाँ पे स्टैटिक जो कि इक्वल वर्कलोड प्रोवाइड करता है, डायनामिक इवन वर्कलोड, और गाइड जो है वो लार्ज लूप प्रोवाइड करता है। अब हमारा आता है चंक साइज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है चंक साइज का प्रोग्राम, यहाँ पे है जो कंट्रोल करता है वर्कलोड के डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद आपका आता है अवॉइड द नेस्टेड पैरेललिज्म, दैट कैन बी इंक्रीज द ओवरहेड अननेसेसरली, ओके। अगला हमारा है डिटरमाइनिंग द ओवरहेड फॉर द शॉर्ट लूप्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगा इसके अंदर, पैरेललिज्म स्मॉल लूप में रिड्यूस परफॉर्मेंस, यानी जो पैरेललिज्म स्मॉल लूप होंगे वो रिड्यूस करेंगे परफॉर्मेंस को। इसका रीजन होगा कि जो थ्रेड है वो क्रिएट होगा ओवरहेड जो ग्रेटर देन होगा कंप्यूटेशन टाइम के, ओके। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर टू स्मॉल टू इफिशिएंट, ओके। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सीरियलाइजेशन, जब पैरेलल कोड एग्जीक्यूट होगा सिक्वेंसली। कॉजेज क्या होंगे इसके कारण, क्रिटिकल सेक्शन है, बैरियर्स है, एंड डिपेंडेंसीज है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है कि हम यूज करेंगे रिडक्शन इंस्टेंट को, और ये आपका फुली पैरेलल होंगे, ठीक है। और केवल आपका नॉट ओनली वन थ्रेड रन दैट serial एग्जीक्यूशन, ओके। अगला हमारा आता है फॉल्स शेयरिंग। ये कब अकर होता है, जब मल्टीपल थ्रेड मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, लेकिन जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम कैच लाइन में होंगे। एफिशिएंट इफेक्ट क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंट कैच इनवैलिडेशन, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। एग्जांपल आपका इसके सामने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन इसका पैडिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर में आपके, ये यूज करता है सेपरेट मेमोरी ब्लॉक को। की ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए गए हैं कि यूज करना पैरेलल फॉर द इंस्टेंट ऑफ द मैनुअल पैरेलल रीजन, मिनिमाइज करना सिंक्रोनाइजेशन को, अवॉइड करना स्मॉल पैरेलल टास्क को, इंप्रूव करना कैच की लोकेलिटी को, यूज करना रिडक्शन इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल को, चूज करना प्रॉपर शेड्यूलिंग को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।